राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्कंद पुराण श्रावण मास के आज हम 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, मैं शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में पांड्य वंश में सुशील नामक एक राजा था। उसकी कोई संतान न थी। उसकी रानी का नाम सुकेशी था, जो संतान न होने की वजह से बहुत दुखी थी। वह प्रति मास अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भिणी होने का ढोंग रचती थी। उसे अन्य किसी स्त्री के गर्भवती होने का सही समय ज्ञात हो तो वह निरंतर किसी गर्भिणी स्त्री की खोज में रहती थी। एक बार रानी को पता चला उसके पुरोहित की स्त्री गर्भवती है। उसने स्त्रीदायी का काम करने वाली महिला को कुछ धन देकर पुरोहित के नवयुक्त बालक को लाकर देने के लिए सहमत कर लिया। राजा ने रानी को गर्भवती जानकर उसके 8वें मास में पुंसवन व सीमंत संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। पुरोहित की स्त्री के गर्भ का समय ज्ञात करके रानी ने भी उसी तरह की गर्भ अवस्था की पीड़ा का अनुकरण किया। पुरोहित की स्त्री को भी इससे पहले गर्भ के विषय में कोई ज्ञात नहीं था। दाई ने पुरोहित की स्त्री के साथ छल करने के लिए उसके नेत्र बंद कर दिए और नवजात शिशु को चुपचाप रानी के पास महल में भेज दिया। यह रहस्य किसी को भी नहीं पता। उधर रानी ने सभी को यह सूचित कर दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। दाई अपने साथ मांस का एक लोथड़ा ले गई। उसने पुरोहित की स्त्री के नेत्र बंधन खोलकर उसे मांस का लोथड़ा दिखा दिया। यह देखा क्या अशुभ हुआ और संतान की बजाय मांस का लोथड़ा था। वह स्वयं भी दुखी हुई और दाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान की कृपा से तुम्हारे प्राण तो बच गए। अब तुम अपने पति से कहकर इसकी शांति करवा देना। पुरोहित की स्त्री दंग रह गई और उसे दाई की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ अवश्य ही कोई छल हुआ है। भगवान शिव ने कहा कि संत कुमार, पुत्र जन्म का समाचार जानकर राजा ने बालक का जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को घोड़े, हाथी, रथ आदि दान में दिए। बच्चे का नाम प्रियव्रत रखा गया। श्रावण मास में पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार को जीवंतिका का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन किया तथा दीवार पर जीवंतिका का चित्र चिपकाकर पुष्पमाला चढ़ाकर धूप दीप किए। गेहूं के आटे के दीपक में घी डालकर जलाया। गेहूं के आटे के दीपक में उसका भोजन करके व्रत का पारण किया। 7 अक्षर दूर दूर तक फेंक कर प्रार्थना की कि जीवंतिका, मेरा बालक जहाँ भी है उसकी आप रक्षा करना। उसने कथा सुनकर प्रार्थना की, नमस्कार किया। जीवंतिका की कृपा से बालक दीर्घायु हो गया। वह माता जीवंतिका का उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कालांतर में राजा का देहावसान हो गया। प्रियव्रत ने राजा की अंतिम क्रिया संपन्न की। उसके बाद राजपुरोहित तथा मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। प्रियव्रत के कुछ समय तक राज कार्य करने के बाद वृद्ध मंत्रियों को राज्यभार सौंप दिया गया और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी की ओर प्रस्थान कर गया। इस समय उसने राजा के वेश त्याग कर साधु का वेश धारण कर लिया। मार्ग में किसी नगर में उसने किसी गृहस्थ के यहाँ विश्राम किया। उस दिन उस गृहस्थ की स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे पहले उसके 5 पुत्र उत्पन्न होने के 5वें दिन छठी देवी ने मार दिए थे। यह छठा पुत्र उत्पन्न होने के 5वें दिन राजा वहां आ गया। रात के समय जब राजा सो गया तब छठी देवी बालक को लेने पहुंच गई। जीवंतिका देवी हर समय राजा की रक्षा के लिए उसके साथ रहती थी। जीवंतिका देवी ने कहा, हे छठी देवी, राजा को लांग कर मत जाना। जीवंतिका के रोकने पर छठी देवी जैसे ही आई वैसे ही वापस लौट गई। प्रातःकाल गृहस्थ ने जब अपने छठे बालक को जीवित पाया
तो उसने राजा को बालक का जीवन दाता समझकर राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मेरे घर में ही निवास करें, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरे छठे बालक को जीवन मिला है। गृहस्थ द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रियव्रत वहीं रुक गया। अगले दिन गया जी जाकर पिंडदान की तैयारी की। गया जी में पिंडदान करते समय उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले हैं। 2 हाथ दिखने से राजा को संदेह हुआ। वह विस्मित होकर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण से आज्ञा लेकर उसने विष्णु पद पर पिंडदान किया। तब बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने इस पर शंका का निवारण किया। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में घर जाकर तुम अपनी माता से चर्चा करना, वह इसके विषय में बताएंगी। इस प्रकार राजा बहुत चिंतित हुआ। यात्रा पूरी करके राजा उस गृहस्थ के घर रात्रि के समय पुनः जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन भी उस गृहस्थ के 7वें शिशु के जन्म का 5वां दिन था और उसी स्त्री ने बालक को जन्म दिया था। अर्धरात्रि के समय छठी देवी जब बालक को लेने के लिए आई तो जीवंतिका देवी ने उसे फिर से रोक दिया। इस पर छठी देवी ने कहा, जीवंतिका, इसकी माँ ने ऐसा कौन सा नियम अथवा व्रत किया है, तुम इस राजा की सदैव रक्षा क्यों करती हो। राजा भी सोने का बहाना बनाकर यह वार्तालाप सुन रहा था। जीवंतिका देवी ने कहा, इसकी माता श्रावण मास में मेरा व्रत व पूजन पूरे विधि विधान से करती थी। यह नियम मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी माता हरे रंग का कोई भी वस्त्र, यहाँ तक कि हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती थी और हरी साग सब्जी भी ग्रहण नहीं करती थी। वह चावल का धोवन नहीं लांघती तथा हरे पत्तों के नीचे से भी नहीं जाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं इसकी व इसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। राजा ने यह सभी बातें सुन ली और प्रातःकाल होते ही वह अपने नगर को चल पड़ा। नगर के समीप आने पर सारे नगरवासी राजा के स्वागत के लिए पहुँचे। महल में जाकर अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हो? यदि करती हो तो इसका क्या विधान है? माता ने कहा, मैं जीवंतिका के व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती। तत्पश्चात राजा ने गया जी की श्रद्धापूर्वक यात्रा संपूर्ण कर ली और ब्राह्मणों तथा सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा तथा सुहागिनों के लिए हरे वस्त्र व चूड़ियाँ भेज दी और कलावा दिया कि यह सब पहनकर आए। पुरोहित की स्त्री ने राजसेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी। राजसेवकों ने पुरोहित की स्त्री द्वारा कही गई यह बात राजा को जाकर बताई तो राजा ने पुरोहित की स्त्री के लिए लाल रंग के वस्त्र भेज दिए। पुरोहित की स्त्री जब लाल रंग के वस्त्र धारण करके महल आई तो उसने राजगृह के पूर्व द्वार पर चावल का धोवन पड़ा हुआ देखा और हरे पत्तों का मंडप देखा। वह पुरोहित स्त्री दूसरे द्वार से चली गई। राजा ने जब उससे इन बातों का कारण जानना चाहा तो उसने उत्तर दिया कि मैं श्रावण मास में शुक्रवार को व्रत तथा पूजन करती हूँ। उसी समय पुरोहित की स्त्री के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी और वह प्रियव्रत पर गिरने लगी। अब गया जी में 2 हाथों के निकलने और मार्ग में गृहस्थ के घर षष्ठी देवी व जीवंतिका के संवाद व स्त्री के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ने से राजा को निश्चय हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने उनसे कहा, हे माता जी, आप नियम पूर्वक मेरे जन्म का ठीक ठाक से वृत्तांत कहो। तब सुकेशनी ने राजा के जन्म की सारी बात राजा को बता दी। यह वृत्तांत जानकर राजा ने अपने माता पिता को नमस्कार कर उन्हें धन संपन्न कर दिया, जिससे वह बहुत खुश हुए। फिर एक बार रात्रि के समय राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की कि हे देवी जी, जब मेरे जन्मदाता पुरोहित है तो गया जी में बेदी में से 2 हाथ क्यों निकले थे? जीवंतिका देवी ने रात को राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, इसमें संदेह मत करो। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह सब मेरी है इच्छा थी। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्रवार का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, जिसको करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 9। ओम नमः शिवाय।